गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार विपदाग्रस्त देवता वो लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव जी के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्ट का निवारण करे। तब गणेश जी ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए दे देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। फिर शिव जी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनाए या ना बनाए इसकी मुझे चाह नहीं है। यह सुनकर हंसते हुए शिव जी ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसे ही यह पद दिया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता-पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय जी को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई नहीं दिए। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय जी ने कहा कि गणेश जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए ही नहीं है। इस पर गणेश जी बोले, मैं अपने माता-पिता की 7 परिक्रमा कर ली है। गणेश जी की अ, बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपनी हार मान ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आज से समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञानुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर शंकर जी भगवान ने यह कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि का पर तुम्हारी पूजा तथा चंद्र अर्घ ध्यान देगा उसका त्रिविध तप दैहिक भौतिक दैविक दूर होगा और ईश्वर पुत्र सौभाग्य को प्राप्त होगा। कथा संपन्न हुई। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः।